नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। यानी कि जब आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि दो नंबर आपको कंपेयर करने के लिए दिए हुए हैं तो आपको ये बताया जाता है कि जो साइन लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, कि किस तरह से उनमें रिलेशन है नंबर्स में, यानी कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और किससे कौन सा नंबर छोटा है, या कौन से नंबर जो है आपस में बराबर हैं यानी कि इक्वल है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, जिनके साइन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए इनको यूज़ करना, मैथ में कैसे इनको पुट किया जाता है, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, क्या कैलकुलेशन होती है, तो इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल एंट्रेंसियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिनका एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। तो दोस्तों, जब भी आपको कभी दो नंबर दिए जाते हैं या दो से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है वो पुट करके बताइए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन से नंबर जो है इक्वल है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए अभी हमें दो, ये नंबर हमें दो दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि साइन के माध्यम से कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो लेसर है। राइट, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में 5 डिजिट के वो है नंबर। ठीक है, दोनों में 5 डिजिट के नंबर हैं ये, और उसके बाद 5 डिजिट के नंबर में या किन्हीं भी जब दो नंबर्स का जो डिजिट होता है वो नंबर ऑफ डिजिट जो होता है वो सेम होता है, तो हमें सिर्फ एक लास्ट वाला जो नंबर होता है, लेफ्ट मोस्ट नंबर जो होता है उसको कंपेयर करना होता है जीरो के अलावा। ठीक है ना, जीरो के अलावा हमें जो जीरो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, लास्ट में अगर मैं इसके लेफ्ट में किसी भी नंबर के लेफ्ट में अगर मैं जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट में यहाँ पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर में वो नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है वो जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, तो अभी हमें जो भी लेफ्ट मोस्ट नंबर बड़ा है, ठीक है, तो समझ लीजिए वही नंबर बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट जो है दोनों में सेम है। तो अभी लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है वो इस वाले राइट वाले नंबर में बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो ग्रेटर है किससे, इस वाले से। ठीक है, ये वाला नंबर ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है और ये लेसर नंबर है। राइट, तो अभी हम जो साइन पुट करने वाले हैं वो इसकी साइड करेंगे, कि इसका मतलब यह है कि 83,432 इज ग्रेटर देन, इसको कैसे पढ़ेंगे, 83,432 इज ग्रेटर देन 23,643, यानी कि 83,432 बड़ा है किससे, 23,643 से। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का साइन पुट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक नंबर हमें इस तरह से, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा भी मैं इसी तरह का कोई नंबर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं एक नंबर जो है डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो डिफरेंट थोड़े से रख लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पे देखिए एक 4 डिजिट का नंबर है और एक यहाँ पे आपको दिया हुआ 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो जिस नंबर में भी ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिस नंबर में भी ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर एक तो बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है। राइट, तो अभी हम जो है इसको जो पढ़ेंगे, अगर ये हमें बताना, अभी तो हमने बताया कि ये वाला नंबर राइट वाला इससे बड़ा है, ठीक है, लेफ्ट वाले से, लेकिन जो दूसरा केस अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमें बताना है कि जो 6334 छोटा है किससे, 864323 से। ठीक है, तो अभी हम ऐसे इसको पढ़ेंगे कि 6334 इज लेस देन, इसको पढ़ते हैं हम लेस देन। ठीक है, इधर इस साइड से अगर राइट साइड से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो लेस देन। ठीक है, वो लेस देन है किससे, 8,64,323 से। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं यहाँ पे, 6,334 इज लेस देन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लेस देन, इज लेस देन 8,64,323। ठीक है, और इस वाले साइन को हम इसको भी लेस देन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं फर्क क्या है। अगर आप इसको राइट साइड से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैं एक नंबर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे अब हम आ चुके हैं।
तो अब मैं यहाँ पे जो है नंबर लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो अब जो है आप देख सकते हैं दोनों 4 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, और लास्ट में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो कौन सा बड़ा, इस वाले का। तो इसको पढ़ेंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसको साइड जो एरो का निशान है वो इस तरह से लगाएंगे। तो एरो के निशान के पीछे हमेशा ग्रेटर नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ये नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, और ये लेसर नंबर है, राइट। तो अब इसको पढ़ेंगे 8643 इज ग्रेटर देन 7322, ठीक है। और जब कोई भी दो नंबर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये नंबर हमें दिया, ये नंबर दिया, तो एक बॉक्स वाला ऐसे निशान आता है, तो हमें वहाँ पे इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू का मतलब दोनों जो नंबर हैं वो बराबर हैं, ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे कि मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस तरह से होता है, इस इक्वल टू लगा के उसको क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। और आपको कभी कभार मैथ्स में देखने को मिलता है a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, और b की वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो इस तरह से हम नॉट इक्वल टू b, इस तरह से हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है इक्वल टू का निशान हमेशा ऐसा होता है, और अगर उसको क्रॉस कर दिया तो नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है नंबर में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है वो हमेशा लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक आध एग्जांपल और बताता हूँ कि आप किस तरह से जो है इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब हमें साइन पुट करना है कि किस नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है, किन दो नंबरों में जो है वो किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इस तरह से हमको सवाल दिया हुआ है कि इनमें रिलेशन बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो 6 है वो डेफिनेटली 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरह का नंबर पुट कर सकते हैं, इस तरह का साइन जो है हम पुट करेंगे कि 6 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। एंड इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो सबसे छोटा नंबर हो गया, और फिर उससे बड़ा जो नंबर है वो 3 है, और उससे बड़ा जो नंबर है वो 6 है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई नंबर अगर इस साइड वाला नंबर ग्रेटर है और इस साइड नंबर वाला जो नंबर है वो लेसर है, तो हमेशा जो तीर का निशान होता है इस तरह से, वो हमेशा ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर हमेशा तीर के निशान के पीछे होता है, ठीक है, बैक साइड में। और लेफ्ट वाला जो लेसर नंबर होता है वो हमेशा तीर के सामने होता है हमेशा, ठीक है। और 3 नंबर में जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन इस तरह से, और हमें पता लग जाता है कि इन तीनों नंबर्स में कौन सा सबसे, तो आप इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 सबसे बड़ा नंबर, हमें पता लग गया 8 है, तो ये इससे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो कंपेयर करते हैं वो किससे बड़ा है, ये 6, 8 जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 6 किससे बड़ा है, इसमें 3 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 निशान लगाएंगे, 8 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। और अब हमें बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कभी जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जब भी कोई चीज़ किसी के इक्वल होती है तो इस तरह से हम उसको लगाते हैं। और अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 6 नहीं आई तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 6 और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप इजीली जो है ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है वो नंबर में कंपैरिजन करके आसानी से पुट कर सकते हैं। और नंबर में कैसे कंपैरिजन किया जाता है, डेसिमल वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर जो होता है डेसिमल पॉइंट्स में। और मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा कि आप दो नंबर्स में कैसे कंपेयर कर सकते हैं लॉजिकली कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है, और इजीली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन वहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranceyology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिनका एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूं राजेश भार्गव, नमस्कार।